हाय दोस्तों, यमुना हाजिर है आज की कॉस्मिक एनर्जी अपडेट के साथ। यानी आज हमारे प्यारे सितारे हमें क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या समझाते हैं, क्या ज्ञान देते हैं। तो दोस्तों सितारे आज बताते हैं। आज जो है 5, 6, 7, 8 डायमेंशंस की एनर्जीज़ हैं। यानी सैटर्न, सन, मून, नेपच्यून की एनर्जीज़ हैं। तो ये हमें बताते हैं कि यहाँ पहले कारोबार के बारे में बता रहे हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जैसे काफ़ी पास्ट काम करने के बाद, जैसे अपने माजी में उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जहाँ पे लोगों ने समझ भी नहीं आया था लोगों को उन्होंने अपने करियर पाथ में क्या करना है, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ न कुछ कोशिश कर लिया था। लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। तो आगे बढ़ते बढ़ते अब उन लोगों ने अभी एक नए सिरे से कोई नया काम शुरू किया है। तो इस नए काम में भी लेकिन उनको जैसे होता है ना एक कश्मकश के ये काम पता नहीं सही है जो हमने शुरू किया था। तो लॉर्ड शनि स्पेशली आपको ये बता रहे हैं कि ये काम आपका बिल्कुल सही काम है, यहीं तक ही आपको आना था। असल काम है, यानी पीछे जो आपने किया जो भी था वो सीखने का था। वो जो एक ज़िंदगी का एक रूह का, एक तकदीर का एक फेज़ होता है, हिस्सा होता है जिसका होना ज़रूरी होता है। उसमें इंसान के ब्लूप्रिंट कहो या आमलनामा जैसे कहो, जन्म कुंडली कहो, कुछ भी कहो, उससे बहुत कुछ क्लियर होता है। तो ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में इसीलिए ही होती हैं। ज़िंदगी का असल मकसद और मतलब कुछ और होता है, लेकिन दुनिया में हम चीज़ों को अलग नज़रिए से देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि हमें उतना ही बताया जाता है, उतना ही हम समझते हैं। तो आगे ये सारी चीज़ों का होने का एक मकसद होता है। ज़िंदगी में जितने नफ़ा नुकसान होते हैं उनका एक मकसद ही होता है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे जादू से हो, शहर से हो, कोई और हो, कुछ और बुरा भी इंसान के साथ होता है। तो हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई मकसद, अगला पिछला कुछ भी हो सकता है। तो ये काम मतलब पास्ट में सारे नाकामी इसी वजह से थी। अभी जो आपका काम है वो असल काम है। बेशक जब हम इंसान कोई नया काम शुरू करता है तो उसमें फ़ौरन से इंसान आसमान तक नहीं पहुंचता। तो उस काम के भी फिर चैलेंजेस होते हैं। उस काम को सेट होने में टाइम लगता है, उसको समझने में टाइम लगता है, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। समझते समझते तो चीज़ें जो है ना मैनिफेस्ट हो जाते हैं। जैसे फिर एक इंसान खुद जाता है, सोचता है, फिर एक इंसान खुदा के सुपुर्द करता है कि खुदा बस मैं तो कर रहा हूँ, कामयाबी देने वाली ज़ात आपकी है, आपने आगे जो करना है। जैसे मैं कोई काम करती हूँ, मैं यही करती हूँ, जैसे अपना काम करती हूँ मैं तो कर रही हूँ खुदा, बाकी आगे तेरी मर्ज़ी। मुझे जहाँ तक पहुँचना था, आपने जहाँ तक पहुँचाना था, मैं पहुँच चुकी हूँ। असल यही था, समझ आ गया, कर रहे हैं आगे, तेनू मर्जी है दाता, तू जो करे। तो इसी तरह से आपके लिए भी यही है, बस बढ़ते जाएं, करते जाएं, ज़िंदगी को लाइटली लें, चीज़ों को लाइटली लें, खुद पे इतना बोझ ना दें। तो हर एक चीज़ कहते हैं ना, ज़िंदगी का जो एक पैटर्न का हो, एक तरीका, उसको इंसान खुद भी बनाता है। अपनी ज़िंदगी को इसी ही दुनिया में रहकर हमने कैसे बनाना है, सेम इसी तरह से जो दुनिया बता रही है ऐसे बनाना है, इसी तरह से चलना है। या इस दुनिया में हमने अपना जो एक जहाँ है, अपनी एक दुनिया है, उसको अलग तरह से बनाना है। जैसे मैंने अपनी दुनिया बिल्कुल अलग तरह से बनाई है। मैंने अपनी दुनिया में किसको रखना है, किसको कैसे रखना है, किन चीज़ों को रखना है, उसी तरह से बनाई है। तो इस तरह से हम अपनी दुनिया को खुद बनाते हैं जैसा हम खुद चाहते हैं। दुनिया तो आपको बहुत सी चीज़ों पे पुश करती है, बाकी इंसान की एक अपनी जो एक फेवरेट जैसे एक चीज़ होती है, तो उसको आप खुद बनाते हो। आप जिसकी अपनी मर्ज़ी, जैसा वो चाहे, उसको पसंद। तो एक यही है, एक तेरी चाहत एक मेरी चाहत, होगा वही जो उसकी चाहत। तभी कहते हैं कि उस पे सुपुर्द करें, फिर तेरी तेरी चाहत के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें होते जाएंगे।
ये बात बस समझने वालों के लिए है, समझ आ जाए तो बहुत कुछ इंसान चैलेंजेस को भी आसानी के साथ लेके आगे बढ़ता है। तो ये आप अपने इस काम को, जैसे नए बिज़नेस को शुरू किया है, इसके लिए थैंकफुल रहें और आगे बढ़ें, बढ़ते जाएं। बेशक जिन्होंने अपने लिए यानी प्रॉपर्टी नहीं है जहाँ पे अपना बिज़नेस शुरू किया है, अगर उनके कुछ लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं तो थोड़े बहुत लीगल इश्यूज़ चलेंगे, यानी कुछ मंथ्स में ये चीज़ें, ये पेपर वर्क का ये सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन फिर भी वो भी एक चैलेंज ही होगा छोटा, इसमें इतना घबराने की बात नहीं है, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगे। इस काम में 7 महीनों में बहुत कुछ आप तब्दीली पाएंगे और 7 सालों में आप खुद को कहीं और पाएंगे इसी काम के ज़रिए, क्योंकि यही आपका असल काम था, यही आपकी असल बिजनेस है। बढ़ते जाएं, लॉर्ड शनि का प्यार आपके साथ है, क्योंकि आपने अपने चैलेंजेस बड़े अच्छे से पास किए हैं। क्योंकि वही है ना कि आप अपने बुरे वक्त को कैसे पास करते हैं, अच्छाई के साथ, बुराई के साथ। तो अच्छाई के साथ पास करेंगे तो हमारे सारे जो आसमानी दुनिया की मखलूक़ात हैं उनके ब्लेसिंग्स हमारे साथ होते हैं। अगर उसी में फिर एक बुराई करेंगे तो समझो कि मज़ीद बुराई आपके साथ होगा, वो शिफात नसीब नहीं होगी जो आसमान की दुनिया से इंसान को नसीब होती है। तो फिर प्रॉब्लम्स मज़ीद कुछ वक्त बाद दोबारा से वही सेम प्रॉब्लम किसी और रूप में आएंगे और मज़ीद अपने साथ ढेर सारा लाएंगे। इसलिए कहते हैं कि वक्त पे तौबा कर लें ताकि मज़ीद मुसीबतें आप पे नहीं आए। इसीलिए सन देव आपको यही कह रहे हैं, जो सन की एनर्जीज़ है, कि इसी काम में आपको क्लैरिटी मिलती जाएंगी, चीज़ें वाज़ेह होते जाएंगे, क्योंकि अब आप यहाँ तक क्लियर हैं। ये जो है बिज़नेस आपके लिए है, यही था जो आपने शुरू किया है। आगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, चीज़ें अच्छे से होंगे और इसी में आपको कामयाबी मिलेगी। मून की तरफ से यही मिल रहा है, चाँद की तरफ से, कि इसी में सुकूनत है। जो सुकून वाले काम होता है ना, इसी में है, वरना इंसान उन कामों में उलझा रहता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता तो सुकून भी नहीं होता। तो इस काम में आपके लिए सुकून होगा, सुकून यानी एक इत्मीनान होगा दिल में। इंसान बहुत सारे काम ऐसे करता है तो दिल में इत्मीनान नहीं होता, इट मीन्स पैशनेट होकर आप उस काम को नहीं कर रहे हैं बेजारी के साथ। तो इस काम में वो वाली बेजारी नहीं होगी, पैशनेट होके आप काम को करते हैं तो आपका वीनस जो है एक्टिवेट हो जाता है, यानी दिल खोल के आप प्यार के साथ इस काम को करते हैं, सच्चे दिल के साथ। तो नेपच्यून भी आपको बागे बहार के बारे में ही बता रहे हैं कि आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे इस काम में कामयाबी है, यानी बहुत कुछ फल फूल आपको मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे यानी खुदा वाली तरफ से मिलेंगे, उसमें राज़ी हो जाए। क्योंकि इंसान कुछ और एक्सपेक्ट करता है, कायनात और ये खालिक के कायनात चीज़ों को कुछ और तरह से देता है, तभी इंसान कभी कभी कहता है ना ये नहीं है, ये झूठ है, ऐसा नहीं। क्योंकि इंसान खुद तवक्कुआत रखता है और तवक्कुआत इंसान को हर्ट करते हैं। खुदा भी नहीं करता और कोई इंसान भी नहीं करता। हम तवक्कुआत चीज़ों को लेके अलग तरह से करते हैं, होते चीज़ें डिज़ाइन अलग तरह से, तभी कहते हैं अपने तकदीर पे राज़ी रहें। जो तकदीर का है उसको कबूल करें, लक के पीछे भागते जाएंगे तो पड़ती जाएगी। बेशक लक में भी, लक को खुद बनाना होता है, तकदीर तो लिखा हुआ होता है। तो उसमें जैसे हम बहुत सारी चीज़ों को कोशिश करके पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलनी होती हैं, जो जहाँ पे हम अपनी ज़ोर चला के करते हैं तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर मुश्किलात आते हैं। जिन लोगों को मुश्किलात नहीं चाहिए वो तकदीर में ही राज़ी होके बैठ जाते हैं। तो मैं खुद भी एक तकदीर वाली हूँ। हाँ बेशक, बाकी अपने हिस्से की सिर्फ मेहनत करनी होती है। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग, जिससे के साथ जितना मैच होगा, जिसके साथ कुछ मैच होगा, किसी के साथ सब कुछ मैच होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इज्तिमाई रीडिंग है, इज्तिमाई सबके लिए होता है। तो इसी तरह जिन जिन लोगों ने अपने प्राइवेट रीडिंग टैरट कार्ड रीडिंग सेशंस बुक करवाने, अपनी ज़िंदगी के किसी भी सिचुएशन को लेकर टैरट कार्ड के ज़रिए रहनुमाई चाहते हैं, या एस्ट्रोलॉजी रीडिंग चाहते हैं, यानी अपने सितारों के हाल मालूम करने हैं, या सितारों की तरफ से रहनुमाई चाहिए, तो मुझे मैसेज करके अपने प्राइवेट सेशन बुक करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।
बाय।